नमस्कार। आज फोकस पॉइंट सह मु गायत्री। 6 सप्ताह अधिक दिन धरी युद्ध चली हेले हारिनी यूक्रेन कि जीतिनी रूसिया। यूक्रेन गोटे पर गोटे सहर छारखार करबा परे एबे प्लान परिवर्तन करिसेंती पुतिन। दक्षिण पूर्व यूक्रेन को टार्गेट करी आक्रमण को जोरदार करिछि रूसिया। सेबडे सुमी सहर को निज नियंत्रण को आनिछि यूक्रेन सेना। यूक्रेन शक्ति बढ़ाइबा पई अमेरिका 100 सुइसाइड ड्रोन पठाइछि। आउ एपटे उभय अर्थनैतिक एवं राजनैतिक संकट में अणनिश्वासी होइछि श्रीलंका। संकट दूर पाई 3 जणिया पैनल गठन करिसेंती राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। आउ सेपटे आर्थिक संकट पाई राजपक्षे को दायी करिसेंती पूर्वतन मंत्री। पड़ोसी पाकिस्तान ने भी हटचमट। शनिवार एसिड टेस्ट सामना करिवे इमरान खान। कौन हेबो तांको स्थिति की रूप नेबो पाकिस्तान राजनीति। लगातार एकादश थर पाई सुध हार अपरिवर्तित रखिसेंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उभय रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रहिला। तेबे कौन रही या पछर लॉजिक ये सबको नहीं आसंतु देखिबा आमर आजिर फोकस पॉइंट। प्लान बदलाइले पुतिन की बुचा सुमी परे यूक्रेन दक्षिण पूर्व सहर को करिसेंती टार्गेट। क्रामाटेक सहर उपरे आक्रमण करिछि रूसिया। रेलवे स्टेशन रे रॉकेट माड़ करिछि आउ एथिरे 30 रु अधिक निहत होइतिबा बेले शताधिक आहत होइछन्ते। सेबडे रूसिया सह मुकाबिला करिबा पई यूक्रेन को पाखापाखि 100टी सुइसाइड ड्रोन बा कामिकाजे ड्रोन पठाइछि अमेरिका। या सहित रूसिया उपरे कटकणा को अधिक कड़ाकड़ी करबा सहित भारत को पुणी दैछि चेतावनी। छह सप्ताह हेला जारी रही युद्ध हेले हारिनी यूक्रेन कि जीतिनी रूसिया। एवं भी जारी रही युद्ध। यूक्रेन उपरे घन घन आक्रमण करुछि रूसिया और यार जवाब दे चली यूक्रेन। रूसिया सेनार रॉकेट और मिसाइल माड़े ध्वस्त विध्वस्त होइछि यूक्रेन गोटिक पर गोटे सहर। राजधानी कीव, सुमी, बंदर सहर मारियोपोल, बुचा परे एबे पूर्व और दक्षिण यूक्रेन को टार्गेट करिछि पुतिन सेना। यूक्रेन पूर्व क्रोमाटस्क सहर उपरे आक्रमण करिछि रूसिया। रेलवे स्टेशन रे रॉकेट माड़ करिछि। रॉकेट माड़े अति कम 30 रु अधिक नागरिकों मृत्यु होइतिबा बेले 100 रु अधिक आहत होइछन्ति। सेहिपरि लुहानस्क एवं डोनबास सहर को टार्गेट करिछि रूसिया। ए 3 सहर को निश्चिन्न करिबा पई पुतिन सेना प्लान करिछि। रूसिया सेना यह सब सहर को घेराबंदी करने सहित टार्गेट करी आक्रमण आरंभ कर देइछि। उत्तर पर पुतिन सेना निज रणनीति रे परिवर्तन आनी पूर्व एवं दक्षिण यूक्रेन को फोकस करिछि। एणु एही सहर ध्वंस हेबा पूर्व जीवन रक्षा पाई सहर छाड़ी चली जाबाकू यूक्रेन पक्षरु नागरिक मानकु सतर्क कराई दिया जाइछि। यह सब पुतिन सेना को कड़ा जवाब देबाकू यूक्रेन अलर्ट रहिछि। यहाँ पर एक डैम है और डैम के अंदर से कई मिसाइलें और ग्रेनेड निकल रहे हैं। यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चला रही है जिसमें देखिए कांटों के जरिए इन मिसाइलों को देखिए निकाल रही है। अगर आपकी नजर जा रही हो देखिए एक छोटी सी मिसाइल है और एक ग्रेनेड भी है यहाँ पर पड़ा हुआ और ये बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिसमें हथियार हैं। रूस की सेना जब यहाँ से गई तो इन हथियारों को छोड़ करके गई है और इस डैम के अंदर उनको छोड़ दिया था। अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और देखिए ये एक छोटा सा ग्रेनेड देखिए एकदम साबुत ग्रेनेड है जिसको कांटे से फंसा करके यूक्रेन की सेना इसको बाहर निकाल रही है। देखिए ये ग्रेनेड है जो अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ, अभी फटा नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे ग्रेनेड, बहुत सारे गोले और बहुत सारी मिसाइल्स, छोटी छोटी बड़े बम इस जगह पर डंप किए गए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो कितना एमुनिशन निकाल करके यहाँ यूक्रेन की सेना ने रखा हुआ है। ये ऑपरेशन पिछले कई घंटों से चल रहा है और इस डैम के अंदर से ही ये सारी चीजें निकल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जब रूस की सेना यहाँ से वापस जा रही थी तो ये सब कुछ यहीं पर छूट गया, जल्दबाजी में उसको ले नहीं जा पाई और अब यूक्रेन की सेना इन सब चीजों को लेकर देखिए उधर भी देखिए ये जो जितना भी एमुनिशन यहाँ से मिल रहा है उन सबको केयरफुली उनका रैपर ऊपर से हटा करके और उसको फिर ये अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। देखिए ये जो व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस इज कॉल्ड को कड़ा जवाब दे चली। यूक्रेन सेनार प्रति आक्रमण में रूस सेनार अनेक क्षति होइछि। 20,000 अधिक रूसिया सैन्य निहत होइतिबा यूक्रेन दाबी करिछि और यहाको स्वीकार मध्य करिछि रूसिया।
ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରୁଷ ହରାଇଥିବା ମସ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାର ସଂଖ୍ୟା ରୁଷ ଜାରି କରିନାହିଁ। କ୍ରେମଲିନ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆକଳନଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାର ଯବାନ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି ବୋଲି ଦିମିତ୍ରି କହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ସମେତ ଏକାଧିକ ଦେଶ ରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରୁଷ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରୁଷିଆ କବଳରୁ ସୁମି ସହରକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ ସେନା। ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସୁମି ଓ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟପାଳ କଦିମିତ୍ରି ଜ୍ୱାଟସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନର ସୁମି ସହରକୁ ରୁଷିଆ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସହର ଭିତରେ ରୁଷ ସେନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗୋଳିଗୋଳାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ରୁଷ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଜନବହୁଳ ସୁମି ସହର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ବୋର୍ଡିଆକା ସହରର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଚା ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଛି। यूक्रेन कह रहा है कि बूचा और इरपिन से ज्यादा तबाही रूस ने बोरोदेंका शहर में मचाई है। इस वक्त मैं उसी शहर में हूं। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि ये देखिए एंट्री गेट है बोरोदेंका का और उसके बाद चौराहे पर बोरोदेंका लिखा हुआ और यूक्रेन का झंडा लहराता हुआ। लेकिन ये तस्वीर आपको अच्छी लग रही होगी, इसके बाद की तस्वीर बेहद डरावनी और बेहद भयंकर है। अब देखिए कि किस तरह से रूस की सेना ने इस पूरे शहर को लगभग जमींदोज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से जला हुआ है। इसके अलावा मेरे पीछे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ये जो कुछ भी आपको दिखाई मेरे पीछे दे रहा है, ये सब कुछ टूट गया है। पूरा घर जमींदोज हो गया है। अब ये रहने लायक बचा नहीं है। और ये एक घर की हालत नहीं है, ऐसे कई घर हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से टूट गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। लेकिन उससे भी भयावह तस्वीर दूसरी तरफ है। जरा देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग काली हो गई है। यानी इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। और यूक्रेन ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा लोग, यानी बूचा से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। और अब ये देखिए, हालांकि राहत और बचाव कार्य यहां पर शुरू हो गया है, तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग कितने इसके अंदर हैं ये अभी पता नहीं है। यूक्रेन कह रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लाशें दबी हुई हैं जो न जाने कब निकल पाएंगी, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये देखिए दो बिल्डिंग के बीच में एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह है और ये बोरोदेंका शहर है। रूस की सेनाएं यहां से वापस चली गई हैं, तो यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन के दमकल विभाग के लोग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आकर के और अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मलबा साफ होगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोगों की जान गई है। अमेरिका एवं पाश्चात्य देशगुड़िक यूक्रेन को अस्त्रशस्त्र जोगाई आसुछंती। अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशर युद्धास्त्र सहायतार रूसिया को कड़ा जवाब देउछि यूक्रेन। और यार भितर यूक्रेन सेनार नृशंसतार वीडियो सामना को आसिछि। आत्मसमर्पण करिथिबा बा धरा पड़िथिबा रूस सैनिक माननको यूक्रेन सेना नृशंस भाव हत्या करिबार वीडियो सामाजिक गणमाध्यम रे भाइराल हेबार लागिछि। रिपोर्ट अनुसार रूसीय युद्धबंदी माननको यूक्रेन सैनिक माने हाथगोड़ बांधि गुली करी हत्या करुछंती। बुचा नरसंहार को नहीं यूएनएचआरसी रे रूस विरोध में मतदान देबारु भारत विरत हेबाकु नहीं अमेरिका तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। Please lock the machine. भारत एवं रूसिया मध्य प्रतिरक्षा संबंध उपर भी प्रश्न उठाई। रूसिया सह संपर्क पाई भारत को बहुमूल्य देवाक पड़ो बोली परोक्ष चेतावनी देछि अमेरिका। सेपटे आसंता 11 तारिख में भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गस्तर जिबे। वाशिंगटन डीसी आयोजित द्विपाक्षिक आलोचन में अंशग्रहण करेंगे जयशंकर। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ए बैठक में सामिल हेबे। यह आलोचना बेले रूसिया यूक्रेन युद्ध प्रसंग उठा सहित भारतर आभिमुख्य उपर समस्त कड़ा नजर रही। सेपटे नाटो देशरू अमेरिका को सख्त झटका लगी। नाटो रे सामिल हंगेरी रूबेल दे रूसिया गैस किनिबो बोली कहिछि। /L4
is adopted. यूएनएचआरसी रे रूसिया विरोध में 93 देश भोट देथिबा बेले 24 देश सपक्ष रे भोट देथिले। एही 24 देश मध्य रही चीन, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान, जिम्बाब्वे, ताजिकिस्तान, अल्जेरिया, उज्बेकिस्तान भली राष्ट्र। सेपरी भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजिल, इराक, कुवैत, मालेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, घाना समेत 58 देश भोटदान विरत रही जहाँ रूसियार शक्ति बढ़ाई कहुच्छे। мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН. रूसिया को युद्ध अपराधी भाव चित्रण कर अमेरिका बहु आर्थिक कटकणा लागू करिछि। राष्ट्रपति जो बिडेन कहिछन्ते ए कटकणा रूसियार अभिवृद्धि को संकुचित करिब एवं राष्ट्र बड़ धरणर आर्थिक संकट को सामना करिब। अमेरिका सहित इंग्लैंड, यूरोपीय संघ मध्य रूसिया उपरे कटकणा लागू करिछन्ते। बिडेन कहिछन्ते रूसिया द्वारा प्रारंभिक युद्ध रे विफल होइछि, सेथिपई एहा यूक्रेन राजधानी कीव सैन्य प्रत्याहार करिछि। ए युद्ध दीर्घदिन जाय चली पारे बोली कहिछि अमेरिका। युद्ध शेष होगा जाए एवं ता परवर्ती समय भी यूक्रेन को अमेरिका सहयोग करिब बोली बिडेन कहिछन्ते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। अर्थनैतिक राजनैतिक संकट में अणनिश्वासी श्रीलंका आगरे एबे बड़ चैलेंज होइछि जुलाई रे केमिति परिशोध करिबो $1 बिलियन बेल बॉन्ड राशि। आर्थिक संकट दूर पाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे एक 3 जणिया पैनल कमिटी गठन करिसेंति। आउ एपटे राजपक्षे सरकार विरोध रे जारी रहिछि विक्षोभ। दुर्नीतिग्रस्त राष्ट्रपति इस्तीफा दाबी रे रास्ता रे आंदोलन चलाइछंति लोके। पूर्वतन अर्थमंत्री कहिसेंति आईएमएफ रु बड़ परिमाणर सहायता बिना टाळी हेबनी संकट। आर्थिक संकट भितरे श्वासरुद्ध श्रीलंका 1948 मसीहा पर सबुठु बड़ आर्थिक संकटर सामना करुची देश उपरे विदेशी ऋण बहु परिमाण रे बढ़ी। आर्थिक संकट रे फसिथिबा श्रीलंका आगरे वर्तमान सबुठारु बड़ चैलेंज आगामी जुलाई मासरे केमिति सुझिबो 1 बिलियन रो वैदेशिक बॉन्ड। विदेशी राष्ट्रंक ठारु आनिथिबा बॉन्ड आगामी जुलाई 25 तारिख रे मैच्योरिटी हेबो, अर्थात श्रीलंका को सुझिबाकू हेबो 1 बिलियन अमेरिकीय डॉलर। सूचना अनुसार वर्तमान श्रीलंकार गच्छित अर्थ 1.93 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रही। अमेरिकीय डॉलर तुलन में श्रीलंकार टंकार मूल्य तलकू खसीथिबा बेले श्रीलंकार वैदेशिक मुद्रा पांठी विशेष नाही। एमिति अवस्था देश आर्थिक संकटर सामना करिछि। एपरि स्थले आईएमएफ अर्थात अंतर्जातीय मुद्रा पांठिरु तुरंत बड़ धरणर सहायता पांठी आवश्यक करुछि श्रीलंका। विदेशी राष्ट्र सहायता बिना संकटरू मुकुलिबा बाट भी दिसुनी। राजनैतिक एवं अर्थनैतिक संकट भितरे श्रीलंका नाकेदम हेलाणी। एपरि अवस्था जुलाई रे मैच्योरिटी हेबाकु थिबा 1 बिलियन डॉलर रो बॉन्ड राशि केमिति जोगाड़ कराजिबो ताहा बड़ चैलेंज बोली कहिसंती श्रीलंकार पूर्वतन अर्थमंत्री अली साब्री। कोरोना कारणरू गत 2 वर्ष रे श्रीलंका अर्थनीति 14 बिलियन डॉलर क्षतिर सामना करिथिबा श्रीलंका सरकार रिपोर्ट करिसंती। विरोधी जुक्ति राजपक्षे परिवार हाथ में थिबा सरकार भूल आर्थिक परिचालनरू देश एमिति स्थिति को आसी जाइछि। श्रीलंकार देखा देइथिबा आर्थिक संकट पाई राष्ट्रपति ही दायी। एपरि बयान देइछंती श्रीलंका सरकार रो पूर्वतन मंत्री पटली चंपिका। से कहिछंती राष्ट्रपति गोटबायंकर राजनैतिक बुझामणार अभाव रही। श्रीलंकार अर्थनैतिक संकट पाई तांकर भूल आर्थिक नीति ही दायी। राष्ट्रपति श्रीलंकार एमिति किछि निष्पत्ति नेइछंती जेउथिपाई आज सारा देश एमिति स्थिति को चली आसीछि। आउ एहा सबुठारु बड़ अर्थनैतिक झटका साब्यस्त हेलाणी। Basically, because we got lot of non-concessional loans after 2005 to 2015 period by way of raising international sovereign bonds and Sri Lanka development bonds, all are dollars and euro bonds, right? They are actually short-term loans with high interest, and we invested these loans to develop expressway network, the highway network, ports, airports, and other fancy things as well. But unfortunately, without complying or adhering to the
proper feasibility or the financial study, so no revenue at all. That's why we are facing this thing. पड़ोशी देश श्रीलंकार हाहाकार गंभीर आर्थिक संकट भितर संघर्ष करुथिबा श्रीलंकार स्थिति एते बिगिड़ी जाइछि जे भारत भली अन्य देशर सहायता भी आवश्यकता पूरण करि पारु नाही। श्रीलंकार चलित मास शेष सुद्धा डीजेल शेष होइजिवो। इंधन क्रय पाई भारत पठाइथिबा $500 मिलियन क्रेडिट लाइन भी शेष होबाकू बसिलाणी। डीजेल अभाव जोगु अनेक स्थान रे थर्माल पावर प्लांट बंद होई जाइछि। एथि जोगु बड़ शक्ति संकटर सम्मुखीन हेउछि श्रीलंका। बिजुली, गैस, खाद्य एवं अन्य जरूरी सामग्री मिलुनाही। बिजुली संकट जोगु श्रीलंकार अनेक सहर दिनकू 12 ରୁ 15 घंटा अंधकार रहुछि। हॉस्पिटल रे औषध शेष होई गलानी। पेट्रोल पंप आगरे लोकंक लंबा लाइन लागिछि। आउ खाद्य सामग्री दाम एते बढ़िछि जे लोके भोक उपास रे रहिबाकू बाध्य हेउछंती। श्रीलंका राजधानी कोलंबो रे गोटिए कप चार दाम 100 टंका रे पहुंचिछि। क्षीर 1 लिटर मूल्य 2000 टंका हेलानी। 1 किलो आलूर दाम 200 टंका रे पहुंचिथिबा बेले लंका किलो 700 टंका रे पहुंचिछि। गोटिए पाउरुटी पई 150 टंका देबाकू पडुछि। सेपटे सरकार विरोध में एबे भी लोकंक आक्रोश जारी रही। देशर विभिन्न प्रांत में विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेंक इस्तीफा दाबी करी रास्ता को ओह्लाई आंदोलन जारी रखिछंती। देश पई एकाठी होइछंती सबु संप्रदायर लोके। दुर्नीतिग्रस्त सरकार को हटाइबा पई बुद्धिस्ट, सिंघली, तामिल, मुस्लिम आदि संप्रदायर लोके एकजुट होइछंती। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबु दिगरु सरकारक विरोधी स्वर तीव्र होइछि। नुआ आरंभ एवं परिवर्तन पाई चलाइछंती आंदोलन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पर अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना एवं भोटिंग पाई प्रस्तुत हेउछि पाकिस्तान। 3 तारिख में उपबाचस्पति देथिबा रूलिंग को प्रत्याहार करि नैछंती बाचस्पति। शनिवार पूर्वाह्न 10:30 सुधा नेशनल असेंबली रे अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना सह हेबो भोटिंग। स्पष्ट हेबो प्रधानमंत्री इमरान खान को स्थिति एवं पाकिस्तान रो परवर्ती राजनीति। तेबे गुरुवार सुप्रीम झटका पाइबा परे शुक्रवार कैबिनेट बैठक सह पीटीआई सांसदों सह बैठक करिसंती इमरान। सुप्रीम कोर्ट को राय पर उलटिछि पाकिस्तान राजनैतिक चित्रपट, किंतु सिद्धांत होइनी परवर्ती राजनैतिक स्थिति। अनास्था प्रस्ताव को अग्राह्य करिथिबा उपबाचस्पति कासिम खान सुरी निष्पत्ति संविधान खोला उल्लंघन करी सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक खंडपीठ 5.0 रे राय सुनाइबा परे बैकफुट को जाइछंती प्रधानमंत्री इमरान खान। अनास्था सामना न करिबाकू से करिथिबा चाल फसर फाटी जाइछि। पुणी कार्यक्षम होइछि नेशनल असेंबली। कोर्ट को निर्देश अनुसार शनिवार एसी टेस्ट सामना करिवे खान साहेब। आस्था भोट रे इमरान खान हारिबा एक प्रकार निश्चित हो जाइछि, कारण अनेक दिन पूर्वरु ही तांको पाकिस्तान तेहरीक ए इंसाफ पार्टी संख्या लघु हो जाइछि। सहयोगी दलगुड़िक सरकार समर्थन प्रत्याहार करि नैथिबा बेले अनेक पीटीआई सांसद मध्य इमरान को हाथ छाड़ी दैछंती। तेबे सुप्रीम कोर्ट को राय पर शुक्रवार इमरान कैबिनेट बैठक सह पीटीआई संसदीय दल बैठक डाकिथिले। खान साहेब निजर स्थिति अनुभव कर सारे, तथापि कहउछंती शेष ओभर शेष बॉल जाए से खेलिबे। सुप्रीम कोर्ट को कड़ा निर्देश। पूर्वाह्न 10:30 सुधा नेशनल असेंबली रे हेबो अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना एवं भोटिंग। तेणु एभली स्थिति रे बाचस्पतिंकर आउ किछि चारा नाही। शनिवार अधिवेशन पाई शुक्रवार संध्यारे पाकिस्तान नेशनल असेंबली सचिवालय विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। प्रधानमंत्री इमरान खान को विरोध में गत मार्च 7 तारिख में विरोधी आनिथिले अनास्था प्रस्ताव, किंतु मार्च 25 तारिख में नेशनल असेंबली रे ताहा उपस्थापन करिथिले बाचस्पति। पाकिस्तान संविधान नियम अनुसार पार्लियामेंट रे अनास्था प्रस्ताव उपस्थापन हेबार 7 दिन मध्य आलोचना सह भोटिंग कराइबा बाध्यतामूलक, किंतु मार्च 25 तारिख में नेशनल असेंबली रे अनास्था प्रस्ताव आगत होइथिबा बेले शेष दिन में अर्थात एप्रिल 3 तारिख में आलोचना पाई अधिवेशन डका जाइथिला। उपबाचस्पति कासिम खान सुरी अध्यक्षता करिथिले। किछि विदेशी शक्ति विरोधींक सह षडयंत्र करी अनास्था प्रस्ताव आनिछंती बोली कही ताहा अग्राह्य करिदेले उपबाचस्पति।
आउ ता परे परे नेशनल असेंबली भंग करदेवाकू राष्ट्रपति को अनुमोदन करथिले इमरान खान। राष्ट्रपति मध्य नेशनल असेंबली भंग करदे 3 मास मध्य निर्वाचन कराइबाको पाकिस्तान निर्वाचन कमिशन को निर्देश देथिले। ट्रांजिशन पीरियड रे कामचला प्रधानमंत्री नियुक्त करने राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी मध्य प्रक्रिया आरंभ कर देथिले, किंतु सुप्रीम कोर्ट रे मामला विचाराधीन थिबारु सबु किछि होल्ड होइथिला। उपबाचस्पति कासिम सूरी अनास्था प्रस्ताव अग्राह्य करदिबा परे मध्य विरोधी गृहरु हटि नथिले। निज इच्छारे सेमाने अनास्था प्रस्ताव उपरे आलोचना एवं भोटिंग कराइथिले, जेउठी अनास्था सपक्ष रे 197 खंड एवं विपक्ष रे 144 खंड भोट पड़िथिला। पाकिस्तान संविधान धारा 53 उपधारा 4 अनुसार जदि बाचस्पति किंबा उपबाचस्पति विरोध में अनास्था प्रस्ताव आसे तेबे से गृह रे अध्यक्षता करि पारिबे नाही। एठारे प्रधानमंत्री इमरान खान को विरोध रे आसीछि, किंतु बाचस्पति किंबा उपबाचस्पति विरोध रे नुहे। उपबाचस्पति कासिम सूरी कौनसी परिस्थिति रे अध्यक्षता करिवार प्रश्न उठुनी। तेबे बाचस्पति असद कासिर अध्यक्षता करिवे कि नाही ताहा शनिवार ही स्पष्ट हेबो। विशेषज्ञों मतरे असद कासिर विरोध में अनास्था प्रस्ताव आसी नाही, तेणु जेते दूर आशा से अध्यक्षता करि पारंती। प्रधानमंत्री इमरान खान निज विरोध में आसीथिबा अनास्था प्रस्ताव को अग्राह्य कराई देबा एवं नेशनल असेंबली भंग करिदेबा पाकिस्तान इतिहास रे प्रथम। आउ पूरा मामला रे सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति मध्य पाकिस्तान रे ऐतिहासिक। अनास्था प्रस्ताव एड़ाइबाकू संविधान विरोध रे इमरान खान जेते उच्च स्वर रे कहिसंती, पाकिस्तान राजनीतिक इतिहास रे कौनसी राजनेता एमिति कहि नाहंती। तेणु एभली स्थिति रे सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति जोगो पाकिस्तान संविधान विजय होइथिबा कहा जाउछि। तेबे प्रथमरु उपबाचस्पति कासिम सूरी निष्पत्ति ठीक नथिबा कहि आसुथबा सुप्रीम कोर्ट रो संवैधानिक खंडपीठ काहेकि 5 दिन नेले ताहा सबुदिन पई एक असमाहित प्रश्न होई रहिबो। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को राय रु जहा जना पड़ुछि, वर्तमान देश निर्वाचन करिबा परिस्थिति रे नाही। निर्वाचन कमिशन मध्य 3 मास मध्य निर्वाचन कराइबा संभव नुहे बोली कहिथिले। तथापि गुरुवार राय सुनाइबा पूर्वरु निर्वाचन कमिशन को सुप्रीम कोर्ट को डकाइथिले प्रधान विचारपति। आ जेकोसी मुहूर्त रे निर्वाचन पई प्रस्तुत रहिबाको कमिशन को देइथिले निर्देश। तेबे काहेकि स्टैंड बाय रे रहिबाको निर्वाचन कमिशन को निर्देश देले सुप्रीम कोर्ट। जदि आस्था भोट रे इमरान खान हारी जांती तेबे प्रधानमंत्री पद पई विरोधी को नेता मनोनयन करने को मिलिबो सुजोग। आ जदि विरोधी मध्य सहमति होई न पारे तेबे निर्वाचन हेबा निश्चित, जेउथि पई निर्वाचन कमिशन को सुप्रीम कोर्ट एभली निर्देश दैछंती। आस्था भोट सामना करने पूर्व विरोधी अनास्था प्रस्ताव को याकर पकाई क्लीन बोल्ड कर देथिले क्रिकेटर रु राजनेता बनिथिबा इमरान खान। किंतु थर्ड अंपायर साजी सुप्रीम कोर्ट उपबाचस्पति निष्पत्ति बदलाई देले। सुप्रीम झटका परे एबे इमरान कहउछंती शेष ओभर शेष बॉल जाई खेलिबे। तेबे शेष ओभर रे से करिश्मा देखाइबे ना पाकिस्तान राजनीति रु सबुदिन पई आउट होई जिबे ताहा देखिबाको बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। लगातार एकादश थर पर सुधहार अपरिवर्तित रखिले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उभय रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रही। रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु अंतर्जातीय बजार में अस्थिरता लगी रही मुद्रास्फीति उच्चा रही, जो भारतीय अर्थनीति को सुरक्षित रखा सर्वोच्च बैंक एभली पदक्षेप नहीं। 2022-23 आर्थिक वर्ष पूर्व आकलन करा मुद्रास्फीति एवं अभिवृद्धि हार में किछिटा परिवर्तन आनिछंती आरबीआई आर्थिक नीति संपन्न कमिटी। तेबे लिक्विडिटी रे स्थिरता आनिबा को प्रथम थर पर लागू होईछि स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी। पुणी सुधहार अपरिवर्तित रखिले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई आर्थिक नीति संपन्न कमिटी पुणी रेपो रेट 4% एवं रिवर्स रेपो रेट 3.35% रे अपरिवर्तित रखिछंती। कोविड स्थिति रे अनेक सुधार आसीथिले मध्य विभिन्न दिगरु अंतर्जातीय अस्थिरता जोगु मुद्रास्फीति उच्चा रहिछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध कारणरू अंतर्जातीय बजार रे तैल दर उच्चा रहिछि, जार प्रभाव सारा विश्व रे पड़िथिबा बेले घरोई बजार सबु क्षेत्र मध्य प्रभावित होईछि, जेउथि पई एभली स्थिति रे भारतीय अर्थनीति को सुरक्षित रखिबाकू पुणी सुधहार अपरिवर्तित रखिले आरबीआई। रेपो रेट अपरिवर्तित रहिथिबा कारणरू साधारण लोकंकु हेबो सीधासळख फायदा, कारण बैंक माने मध्य सुधहार रे परिवर्तन आनिबे नाही।
फलरे ऋण नैथिबा लोकमाने ईएमआई रे किछि असुविधा सामना करिवे नाही। सेभଳି रिभर्स रेपो रेट अपरिवर्तित रहितिबा जोगु बैंक गुड़िक पाखरे यथेष्ट टंका रहिबो, जहा प्रकारांतरे अर्थनीति को सहायक हेबो। प्रथम थर पई स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी व्यवस्था बा एसडीएफ लागू करिसंती आरबीआई। बजार रे लिक्विडिटी रे स्थिरता आनिबाकू एसडीएफ व्यवस्था लागू होईछि। 3.75 सुधार रे लागू होईछि एसडीएफ। सेभଳି मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बा एमएसएफ 4.25% रे स्थिर होईछि। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also stands unchanged at 3.35%. I thank the MPC members for their valuable contributions to the policy decision taken today. पूर्वर आकलन होइथिबा अभिवृद्धि हार रे परिवर्तन आनिछंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे अभिवृद्धि हार 7.8% हेबो बोली पूर्वर आकलन होइथिला, जहाकु एबे 7.2% को खसाई अणा जाईछि। सेपरि पूर्व आकलनर मुद्रास्फीति रे मध्य परिवर्तन आनिछंती। 2022-23 आर्थिक वर्ष पई पूर्वरु मुद्रास्फीति 4.5% आकलन होइथिबा बेले वर्तमान ताहा 5.7% हेबो बोली कुहा जाईछि। रूसिया यूक्रेन युद्ध पई विश्व अर्थनीति प्रभावित होइथिबा बेले सेथिरे सुधार आसिबाकू समय लागिबो, जेउथि पई पूर्वरु आकलन होइथिबा अभिवृद्धि एवं मुद्रास्फीति रे परिवर्तन अणा जाईछि। सेपरि सीपीआई मुद्रास्फीति 5.7% आकलन होइछि। The World Trade Organization has estimated that the volume of merchandise trade shrank by 3% year-on-year in Q1, and early estimates suggest a fall of 18.5% in Q2. CPI inflation remains largely subdued across major advanced economies, primarily due to benign fuel prices and soft aggregate demand since March. In most of the emerging market economies, however, CPI inflation after easing in April and May rose in June amidst cost push pressures. Domestic food inflation remains elevated across most of the economies since the onset of the pandemic. The MPC noted that in India too, economic activity had started to recover from the lows of April and May. However, surges of fresh infections have forced reclamping of lockdowns in several cities and states. Consequently, several high-frequency indicators have leveled off. यूरोप रे अस्थिरता विश्व अर्थनीति को प्रभावित करिथिले मध्य भारतीय अर्थनीति को ट्रैक रे सुरक्षित रखिबाकू आरबीआई नजर रखितिबा कहिसंती गवर्नर शक्तिकांत दास। यूरोप अस्थिरता एक चैलेंज, तथापि कोरोना बेले गत 2 वर्ष रे आरबीआई जे भली पदक्षेप नैथिले सेति पई प्रस्तुत रहिसंती। केवल आईन को अनुसरण करि नुहे, परिस्थिति देखि पदक्षेप नेबाकू पड़िबो। मूल्य रे स्थिरता आनिबा सह अभिवृद्धि एवं आर्थिक स्थिरता उपरे गुरुत्व देबाकू सर्वोच्च बैंक प्रस्तुत थिबा कहिसंती गवर्नर शक्तिकांत दास। The agriculture sector's prospects are strengthened by the progress of the southwest monsoon and the expansion in the total area sown under Kharif crops by 13.9% up to July 31 over the previous year. That is, over the corresponding period of the previous year. Industrial production remained in contraction, albeit at a moderated pace in May. The Manufacturing Purchase Managers Index PMI shrank in July for the 4th consecutive month. PMI services remained in contractionary zone in July, although the downturn eased relative to the June reading. Headline inflation, which was 5.8% in March, was placed at 6.1% in the provisional estimates for June 2020. Inflation pressures were evident across all subgroups. Households 1 year ahead inflation expectations were lower than their 3 months ahead expectations in July 2020 round of the Reserve Bank's survey. कोरोना बेले बजार रे आर्थिक स्थिरता संतुलित रखिबाकू आरबीआई बैंक गुडी को टंका देथिले। तेबे वर्तमान बजार रे लिक्विडिटी 8.5 लाख कोटी टंका अधिक अछि।
जहाकु परिस्थिति देखि धीरे धीरे आरबीआई फेराई नेबे बोली कहिसंती शक्तिकांत दास। Against this backdrop, the MPC was of the view that supply chain disruptions on account of COVID-19 persist, with implications for both food and non-food prices. A more favorable food inflation outlook may emerge as the bumper Rabi crop harvest eases prices of cereals, especially if open market sales and public distribution offtake are expanded on the back of significantly higher procurement. Nonetheless, upside risks to food prices do remain. The abatement of price pressures in key vegetables is delayed and remains contingent upon normalization of supplies. Protein-based food items could also emerge as a pressure point. High domestic taxes on petroleum products have resulted in elevated domestic pump prices and will impart broad-based cost push pressures going forward. कोरोना परे अंतर्जातीय अस्थिरता अर्थनीति पई चैलेंज होइथिबा बेले लगातार एकादश थर पई सुधार अपरिवर्तित रखिछंती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 मीडिया।